राजस्थान की कला व संस्कृति में एक टॉपिक है त्यौहार एवं मेले। त्यौहार एवं मेले विक्रमी संवत पर आधारित हैं। विक्रमी संवत चंद्रमा आधारित, यानी चांद को देख के मेले एवं त्यौहार निर्धारित किए जाते हैं। विक्रमी संवत का महीना होता है वो 29.5 दिन का होता है। जो साल होती है वो 354 दिन की होती है। इसीलिए हर तीसरे वर्ष सन संवत से विक्रमी संवत का एक महीना अधिक हो जाता है, जिसको अधिशेष महीना कहा जाता है। विक्रमी संवत के महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन हैं। विक्रमी संवत के नव वर्ष की शुरुआत चैत्र माह में चैत्र शुक्ल एकम से होती है। त्योहार की शुरुआत श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया से होती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जो पति व पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। इसी दिन नवविवाहिता होती है, उनको गिफ्ट दिया जाता है, उनको सिंजारा कहा जाता है। इसीलिए अपने एक लोक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। और एक त्यौहार और आता है श्रावण माह में, श्रावण पूर्णिमा को, जिसको रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन श्रावण कुमार की पूजा की जाती है और भाई बहन के प्रेम का त्यौहार भी माना जाता है। फिर आता है भाद्रपद महीना। भाद्रपद महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हर एक तिथि को त्यौहार मनाए जाते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार मनाया गया था। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, जो बूंदी की सबसे लोकप्रिय होती है। और जो छोटी तीज थी वो जयपुर की सबसे लोकप्रिय होती है। अब जो ये छोटी तीज और बड़ी तीज का त्यौहार होता है, इसका क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। लगभग जैसे CET, RAS, SI, इनमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि छोटी तीज कब मनाई जाती है, बड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो अपने को याद रखना है कि छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है, मतलब श्रावण शुक्ल तृतीया यानी शुक्ल पक्ष। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष में कन्फ्यूजन करते हैं। क्यों, अपने जो शुरुआत होती है वो भी चैत्र शुक्ल एकम से होती है। साल की नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल एकम से होती है और त्योहारों की शुरुआत श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया से होती है, यानी शुक्ल पक्ष से। और जो बड़ी तीज आती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, जिसके बड़ी तीज बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सातू के लाडू बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी बलराम जी का जन्मदिन था, इसी दिन इसको बलराम जयंती, उप छठ, हल की पूजा भी की जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और जैसे ये कृष्ण पक्ष में है तो इसके शुक्ल पक्ष में आएगी वो राधा अष्टमी होगी। शुक्ल पक्ष में आएगी वो आगे आएगी, उस दिन राधा अष्टमी होती। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी भी कृष्ण पक्ष में आते हैं। इसको याद रखने का तरीका है कि गोगा जी के साप काले होते हैं, काले कृष्ण। भाद्रपद कृष्ण नवमियों का इनका मेला बढ़ता है ददरेवा, चूरू, गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। एक और मेला होता है सांचौर, जिसे गोगा जी की ऑलरेडी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण बछबार्ष, इसको मारवाड़ी भाषा में बार्ष भी बोलते हैं। बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या को सत्या अमावस्या या सती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन नारायणी देवी ने अपने पति तनदन दास अग्रवाल की याद में सती हो गई थी, इसलिए इसको सत्या अमावस्या या सती अमावस्या कहा जाता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबरी बीच, बाबा रामदेव की द्वितीया, मारवाड़ का कुंभ। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ के कहा जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का भी मेला होता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ भी कहा जाता है। शादी का जो अपना पहला कार्ड होता है या निमंत्रण होता है वो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी को भेजा जाता है। और एक चुंगी तीर्थ मेला भी बढ़ता है, वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है।
यानी चुंगी तीर्थ मेला कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऋषि पंचमी, महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी इसी दिन आता है। अपना जो रक्षाबंधन था वो श्रावण पूर्णिमा को था और महेश्वरी समाज का रक्षाबंधन है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है। एक मेला बढ़ता है भोजन थाली मेला, जो कामा भरतपुर में है। हरिराम जी का जो मेला लगता है जोरडा नागौर में, वो भी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। एक फिर आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। पहले बताया था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी थी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी है, जिनका मेला लगता है अजमेर सलमाबाद निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। इस दिन राधा कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी खेजड़ली मेला लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला लगता है। वो 363 महिलाएं शहीद हुई थी अमृता देवी, उनकी याद में ये मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी जल झूलनी देव झूलनी 11 कहा जाता है इसको। कृष्ण मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, जिसको अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन, यानी गणेश चतुर्थी आई थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आई थी। इनका विसर्जन होता है भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है। आश्विन एकम से अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। श्राद्ध में सांझी की पूजा की जाती है। लड़कियों द्वारा मिट्टी व गोबर की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्र मंदिर को सांझी का मंदिर भी कहा जाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। आश्विन एकम से नवमी तक नवरात्रा चलते हैं, जो अष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। दशमी को विजयदशमी, हथियारों की पूजा की जाती है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थान में कोटा का दशहरा, भारत में मैसूर का दशहरा प्रसिद्ध है। लिंटास एक पक्षी है जिसका दर्शन भी शुभ माना जाता है इस दिन। आश्विन पूर्णिमा, जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से अपनी सर्दी शुरुआत हो जाती है, जिसको शरद पूर्णिमा कहा जाता है। फिर आते कार्तिक माह के त्यौहार। कार्तिक माह के त्यौहार करवा चौथ से शुरू होते हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अयोई अष्टमी कहा जाता है। कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। महावीर स्वामी जी और दयानंद सरस्वती जी को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, इसलिए इसको निर्वाण दिवस कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट महोत्सव रासमंद नाथ द्वारा मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज यमराज जयंती मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपा अष्टमी मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन आंवले का उपयोग किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी 11, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी पूजा। पुष्कर के मेले की शुरुआत भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से होती है। माघ माह के त्यौहार। माघ माह में माघ कृष्ण चतुर्थी, तिल चतुर्थी, संकट हरण चतुर्थी भी कहा जाता है। चौथ का बरवाड़ा है वहाँ सवाईमाधोपुर में, चौथ का मेला लगता है। माघ कृष्ण एकादशी, जिसको तिल एकादशी भी कहा जाता है। कुंभ के मेले का शाही स्नान की शुरुआत भी माघ कृष्ण एकादशी से होती है। और नवरात्रे अपने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकट नवरात्रा, एक गुप्त नवरात्रा। प्रकट नवरात्रा आश्विन और चैत्र माह में होते हैं। गुप्त नवरात्रा आषाढ़ और माघ माह में होते हैं। माघ शुक्ल एकम से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। माघ शुक्ल पंचमी, सरस्वती जयंती, बसंत पंचमी, इसी दिन गार्गी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। माघ पूर्णिमा आती है, बेणेश्वर मेला लगता है। नवा टापरा डूंगरपुर में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। सोहमाई जाखम नदी है, वो त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ पे संत मावजी के द्वारा बेणेश्वर मेले धाम की शुरुआत की गई थी। से आदिवासियों का पुष्कर कहा जाता है। फाल्गुन माह के त्यौहार।
फाल्गुन माह के त्यौहार में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मेला लगता है। शिवाड़ा घुश्मेश्वर महादेव मेला स्वामीपुर में लगता है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया फुलेरिया दूज होती है। फाल्गुन पूर्णिमा को होली को त्यौहार मनाया जाता है, जो अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। जैसे अजमेर में कोड़ामार होली, करौली महावीर जी में लठमार होली, बाड़मेर में पत्थरमार होली, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बाड़मेर इलोजी की बारात निकाली जाती है, कोटा सांगोद में नहान, जयपुर में जन्म मरण प्रण का त्यौहार भी मनाया जाता है इसी दिन। फिर आता चैत्र माह। चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र अष्टमी को शीतला अष्टमी यानी बासेड़ा गधों का मेला जयपुर का प्रसिद्ध है। चैत्र कृष्ण एकादशी जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष प्रारंभ हो जाता है, बसंत नवरात्रा भी कहा जाता है इसको। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है ये। सर्वाधिक लोकगीतों का त्यौहार भी इसी को कहा जाता है। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को केवल गौर की पूजा व सवारी की जाती है। गौर मतलब पार्वती माँ की। चैत्र शुक्ल पंचमी नाथ द्वारा गुलाबी गणगौर, इसको चुनरी गणगौर भी कहा जाता है। ये एक बार RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा में मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक अष्टमी, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जयंती, सालासर मेहंदीपुर बालाजी में मेला लगता है इसका। वैशाख माह के त्यौहार। वैशाख माह में वैशाख कृष्ण द्वितीया को धिंगा गौर भी कहा जाता है, जिसका मेवाड़ उदयपुर में मेला लगता है, एक जोधपुर में मेला लगता है। अपने जो गणगौर थी वो चैत्र शुक्ल तृतीया को हुई थी, और जो उदयपुर और जोधपुर में गणगौर है वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्का तीज का त्यौहार मनाया जाता है। अपने राजस्थान में सबसे धूमधाम से त्यौहार अक्का तीज का त्यौहार ही माना जाता है किसानों के लिए। इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। इसी दिन बाल विवाह होते हैं। और एक होती है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर का मेला लगता है। गोमती सागर मेला झालरापाटन पशु मेला लगता है, जो मालवी नस्ल से संबंधित है। और मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है, जो राजस्थान का हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। नक्की झील मेला लगता है माउंट आबू सिरोही में। गोमती सागर मेला अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। ये वैशाख पूर्णिमा के मेले लगते हैं 5। फिर ज्येष्ठ माह के त्यौहार आते हैं। ज्येष्ठ माह के त्यौहार ज्येष्ठ अमावस्या को वटवृक्ष की पूजा की जाती है, बड़ की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी भी कहा जाता है। इस दिन कामा भरतपुर में मेला लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। उदयपुर में पतंग उड़ाए जाते हैं। फिर आता है आषाढ़ माह। आषाढ़ शुक्ल एकम से गुप्त नवरात्रा 2 बताए थे, माह और आषाढ़ माह की। आषाढ़ शुक्ल नवमी को अबूझ शादी होती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव सैनिक एकादशी होते हैं, मतलब इस दिन अपने देवता सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या वेद पूर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन। फिर आते हैं श्रावण माह। श्रावण माह से त्योहारों की शुरुआत हुई थी। श्रावण में ही अभी त्योहारों का अंत भी हो रहा है इस प्रकार। श्रावण माह त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया से त्योहारों की शुरुआत थी। श्रावण माह में जो श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। श्रावण कृष्ण नवमी को नेवला नवमी, निड्रा नवमी भी कहा जाता है। श्रावण अमावस्या को अरियाली अमावस्या कहा जाता है। उदयपुर में मेला भरता है। और एक मांगलियावास अजमेर है, वहाँ पे कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है, वहाँ पे भी मेला लगता है। बूढ़ा जोड़ा मेला लगता है श्री गंगानगर में। इस प्रकार ये मेले एवं त्यौहार थे। मेले एक त्यौहार से हर बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में।